बैकवर्ड क्लास कमीशन के मंडल कमीशन के प्रस्तावना में एक शब्द लिखा हुआ है, ये जो इस डायरेक्टरी से जुड़ा हुआ है, कि शक्ति के गलियारे में हिस्सेदारी का एहसास के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन वो शक्ति के गलियारे में हिस्सेदारी का एहसास जब होगा जब आप जानेंगे। जब आप जानते ही नहीं और जो बैठा हुआ है वो आपको मानता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कोई नैतिक दबाव नहीं है। जब आप जानेंगे ये चाचा या चाचा का दोस्त, उसका क्लास फेलो यहाँ आया हुआ है और इसका नाम मेरी डायरेक्टरी में है, तो निश्चित रूप से एक भावना आएगी कि यहाँ मुझे दुत्कारा नहीं जाएगा। वरना हमारे लोगों के पास कितने बहाने हैं। नौकरी से पहले रहता है, अभी नौकरी नहीं लगी इसलिए सामाजिक कार्य में नहीं आएंगे। नौकरी में लगने के बाद ये बहाना है कि हम सर्विस कंडक्ट रूल से बंधे हुए हैं, और रिटायरमेंट के बाद हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास घोड़ा नहीं है, हमारे पास किराया नहीं है। ये एस्केपिज्म, पलायनवाद लगा रहता है। लेकिन जब एक दूसरे को जान जाएंगे और ये एहसास कराएंगे और करेंगे भी कि हम किसी पद पर इसलिए आए हैं कि हमको शक्ति के गलियारे में उन लोगों को हिस्सेदारी का एहसास कराना है जिनकी पीड़ा सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। दूसरे तो दूसरे, जो लोग रिजर्वेशन लेकर के आए हैं वो अपने दफ्तरों में नहीं बैठते। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चाचा भतीजा मिलने आ जाए और उसका काम करना पड़े। आपको काम करना ही है। और वो लोग जो आपसे जुड़े हैं, जो पीड़ित हैं, हिस्सा वंचित समाज के लोग हैं, वो लोग गलत काम नहीं कराते। वो लोग, उनके सही काम ही नहीं होते, उनकी सही FIR हो जाए, उनके सही काम हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। जनपद स्तर पर आप जहाँ भी कहीं आए हैं, मैं अपील करूँगा कि अपने अपने यहाँ पर चाहे अपने गांव के लोगों को जोड़ें, चाहे अपने ज़िले के लोगों को जोड़ें, और इसके आधार पर आप अगर ग्रुप बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएंगे, तो आप हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर 2 लाख से ऊपर 1024 को एक ग्रुप में जोड़ सकते हैं। लेकिन देखा मैंने 5-5 लोगों के ग्रुप बने हुए बहुत ज़्यादा हैं। उनकी जगह कम से कम जो स्ट्रेंथ है वहाँ तक तो पहुँचें। जो आज का विषय रखा गया है सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में, और वो भी बहुजन समाज, पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक विकास को लेकर के बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, बहुत से विचार सामने आए, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक आर्थिक विचारों को सपोर्ट मिल रहा है। 2019 के नोबेल लॉरिएट अभिजीत बनर्जी की किताब है पुअर इकोनॉमिक्स। उस किताब में बहुत सी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो बाबा साहब के विचारों को पुख्ता करती। बाबा साहब कहते हैं कि टैक्सेशन प्रोग्रेसिव होना चाहिए। अभिजीत बनर्जी ने भी सिद्ध किया है कि हम जिन देशों में ज़्यादा टैक्स लगा, उन देशों के अंदर जो गैप था गरीब और अमीर का, वो गैप कम हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। और जिन देशों में पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट रही, समावेशी, वहां का विकास ज़्यादा हुआ। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का मतलब ही यह है कि हम मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को, उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं उनको ठीक करें, जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, जो एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, जो फाइनेंस के, माइक्रो फाइनेंस के इश्यूज़ हैं, उनको हल करें तो विकास होगा। ये समस्याएं हमारे देश में बहुजनों की भी समस्याएं। क्लॉडिया गोल्डिन, वो भी नोबेल लॉरिएट हैं, उन्होंने भी कहा कि महिलाओं के जो वर्किंग लेडीज़ हैं ख़ास तौर से, उनके इश्यूज़ को भी आगे लाना चाहिए। जो गैप है वर्किंग
मैन और वर्किंग वीमेन का वो बहुत ज़्यादा है। हमें इस संबंध में निश्चित रूप से फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर सेमिनार वर्कशॉप आयोजित करनी चाहिए। जो भी बहाना, जो भी जयंती बनाने का अवसर आपको मिले, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है विकास का, सामाजिक आर्थिक विकास का। और ख़ास तौर से जो भारत में हम सामाजिक आर्थिक विकास को अलग नहीं कर सकते। बहुत से देशों में हो सकता है कि सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स अलग अलग चल दें, लेकिन यहाँ एक साथ चलते हैं। जितने भी कारण हैं, दोनों कारण एक साथ मिलकर के लोगों को गरीब बनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार जो भारतीय संविधान में भी लिए गए, खासतौर से सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना किए बिना राजनीतिक लोकतंत्र व्यर्थ है, ये बहुत बड़ा संदेश है। प्रियम्बल के अंदर भी सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बाद में आर्टिकल 38 जोड़ा गया, 39 जोड़ा गया, वहाँ भी आर्थिक विकास की बात है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। पूरा जो आंदोलन है, बहुजन आंदोलन, जो बुद्ध से शुरू होता है, बुद्ध ने कहा कि बिना प्रोडक्शन के, बिना उत्पादन के या बिना रोजगार के कोई आदमी वैसे ही रोटी खाता है जैसे कि लोहे का आग का तपता हुआ लाल गोला। बेरोजगारी हमने आपने सबने झेली कहीं ना कहीं, किसी ने 1 साल 2 साल, किसी ने 10-5 साल, और कोई आजीवन झेलता है। तो प्रोडक्शन तो सबका करना पड़ेगा, लेकिन आय का भी वितरण किया बुद्ध ने। फाइनेंशियल लिटरेसी का, मैं तो जब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में लेक्चर दे रहा था, इसको बड़ा लोगों ने नोट किया। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो आपको आय होती है उसको 4 भागों में बांटो। मैथमेटिक्स बहुत बड़ा उस समय विषय नहीं था, तो परसेंटेज नहीं दिया गया, लेकिन उनको विभाजित किया गया 4 भागों में। 2 भागों को अपने उद्योग धंधे में लगाइए, 1 भाग से अपना रोजमर्रा का जो दिनचर्या है उसमें खर्चा कीजिए, और 25% यानी कि चौथा हिस्सा उसको आप अपने आपातकाल के लिए, अपने इमरजेंसी के लिए बचत कीजिए। पहले बैंक नहीं थे, इंटरेस्ट नहीं था, सेंसेक्स नहीं था, कुछ नहीं था, तो जो आपकी बचत थी वही थी। और आज भी ये बात सही है, जिन लोगों ने 25% बचाया था, वो चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोई भी एपिडेमिक पेंडेमिक आए, उन लोगों को जो झटका झेलना था वो आसान हो गया। कई कंट्रीज के अंदर भूकंप आया, उन कंट्रीज का हाल खराब हो गया, वो सही नहीं हो पाए। लेकिन जिन कंट्रीज के अंदर अमीर गरीब के बीच में गैप कम था, जहां सुविधाएं ज़्यादा थीं, वहां पर दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन, रिपेरेशन वर्क अच्छा हो गया। तो बुद्ध की जो वित्तीय साक्षरता है वो बहुत ज़रूरी है कि हम इसे अपने घरों में लागू करें, तभी बुद्ध की, बाबा साहब की और संविधान की जो अपील है वो पूरी होगी। एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे लोग डिग्री ले रहे हैं, हम लोग कहते हैं जाकर के थोड़ा सा, खासतौर से जो लोग गांव से निकल के आए, मोहल्लों से, गरीबी से निकल करके आए हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है उनका मार्गदर्शन करने की। अभी हरीश कुमार साहब बात कर रहे थे, जो आगे बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मार्गदर्शन किया जाए। मार्गदर्शन, क्या मार्गदर्शन करना है आपको? उन्हें बताइए कि पढ़ाई आज पूरी दुनिया के अंदर कौन सी चल रही है। स्टेम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उसके साथ साथ भारत में बहुजनों के लिए ज़रूरी है अंग्रेजी की शिक्षा और विधि की शिक्षा। और हमने तो अभियान भी चलवाया कि एक घर के अंदर एक वकील जरूर पैदा करो। वकील की पावर आप नहीं जानते। वकील पैदा कर लिया तो पड़ोसी आपके घर पे एनक्रोचमेंट नहीं करेगा, आपके खेत पे एनक्रोचमेंट नहीं करेगा। काला कोट पहन के चले गए तो थाने में भी कुर्सी मिलेगी। सही कह रहा हूं सर? तहसील में भी कुर्सी मिलेगी। सभी से पूछ रहा हूं, बात सही है ना? कोट वोट पहन के जाओगे, काला कोट, तो थाने में भी और तहसील में भी इज्जत मिलेगी। ये एलएलबी का जादू है। और हम लोगों ने जब भी वकीलों पर लाठी चलाई तो वकीलों से हम ही को सॉरी को बोलना पड़ा, विद ड्यू रिगार्ड्स। इतना ही पावरफुल है वकालत की डिग्री। तो कम से कम
परिवार के अंदर एक वकील जरूर पैदा करिए। वो हो सकता है जज बन जाए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाए और अंग्रेजी पढ़ के जाएगा तो जाएगा ही जाएगा। तो ये